सेवा तनीवा तल्लाइरसी वंजेरे ने बांगे मायो हिले बिना तलकने के इच्चो सीती पदू देने मायो हिले सेवा मंदा फड़ा पेन नीकुने सेवा मंदा फड़ा पेन नीकुने सेवा मंदा मा दाऊ शंभुने सेवा मंदा पहांदी पारी कुपार लिंगों ने सेवा मंदा जंगो दाई ने सेवा मंदा पाटालीर हीरा सुकाने सेवा मंदा दाई कलियानी सेवा किया चौथो गुरु मावोर मुंडारा भीमाने सेवा मंदा जलमुसी अवाल बाबू ने सेवा मंदा सगा बिडार कुने सेवा 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 सारा पेन जनाल कुने। पाहंदी पारी कुपारलिंगु लगभग 10,000 साल पहले महादेव शंभू शेख के युग में बिखरे हुए गोंडियन समाज में स्वातंत्र्य, समता, न्याय एवं बंधुत्व की नींव रखते हुए सर्वप्रथम कोया पुनेम गोंडी धर्म की स्थापना आद्य धर्मगुरु पाहंदी पारी कुपारलिंगों ने की। उन्होंने ही गोंडी धर्म अर्थात कोया पुनेम में मुंदशूल सर्री का महत्व विशद किया, जिसे हम आज मोद्दूर शूल, मतीशूल, मेंदोल शूल कहते हैं। पाहंदी पारी कुपारलिंगों ने समस्त गोंडियन समाज के सगाओं को एक देव यानी पेन से 12 देव पेन तक कुल 12 गोत्र समूह का निर्माण करके सारे गोत्र के नाम वृक्ष एवं प्राणियों के ऊपर रखकर संपूर्ण समाज का सीधा संबंध निसर्ग से लगाकर उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार गोत्रों का एकत्रित आना किसी भी अन्य समाज में देखने को मिलता नहीं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पाहंदी पारी कुपारलिंगों ने प्रकृतिवाद को बढ़ावा देते हुए निसर्ग के नियमों को ध्यान में रखते हुए सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, सेवा, कर्तव्य और मानवता के बीज बोकर कोया पुनेम गोंडी धर्म की स्थापना करते हुए समाज के संपूर्ण विकास के लिए ही संपूर्ण मानवीय धर्म का परिचालन किया। इसलिए हम आज कह सकते हैं कि गोंडी धर्म में समता है, समाजवाद है और मानवता भी कूट कूट कर भरी है। माता कलिदाई यानी कंकाली के 33 अनाथ बच्चों को कोयली कचाड़ कोया से मुक्त कर उन्हें अपना शिष्य बनाकर सतमार्ग की शिक्षा देकर उन्हीं के माध्यम से गोंडी धर्म का प्रचार और प्रसार पाहंदी पारी कुपारलिंगों ने किया। पाहंदी पारी कुपारलिंगो उनका सविस्तर जीवन चरित्र तथा उनके द्वारा प्रस्थापित किया गया कोया पुनेम अर्थात गोंडी धर्म और सगा सामाजिक दर्शन की जानकारी आज हमारे गोंडियन समाज में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में तथा धार्मिक दंत कथाओं से लोक गाथाओं और नृत्य गीतों के माध्यम से विद्यमान है। हमारा सगा सामाजिक तथा धार्मिक दर्शन इतने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है कि हमारे कोया वंशीय गोंडियन सगा समाज पर आर्यों के आक्रमण से लेकर आज तक कितने सारे धर्मों के लोगों का आक्रमण हुआ, राज सत्ता छीन ली गई।
हमारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था तहस नहस की गई, फिर भी हमारे समाज के धार्मिक विचारधाराओं पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ है। प्राचीन काल में हमारा गोंडियन समाज परसापेन, सजोरपेन का उपासक था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्राचीन काल में भी जय सेवा मंत्र का हम पालन करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद हम सभी गोंडियन समाज का पाहंदी पारी कुपार लिंगों के बारे में स्वाभिमान जागृत हो जाता है और उन्होंने हमें चिरस्थायी सद्धर्म का प्राकृतिक यथार्थवादी मार्ग बताया और कोया पुनेम गोंडी धर्म की स्थापना की। इस गोंडी धर्म के अंतर्गत उन्होंने निम्न प्रकार के मुख्य कार्य किए। 1. उन्होंने गोंडियन समाज में उच्च कोटि की सगा सामाजिक व्यवस्था लागू किया, जिससे आपसी लड़ाई झगड़ा दूर होकर समाज के भीतर भाईचारा और सगा संबंधियों का नाता प्रस्थापित हुआ। 2. उन्होंने प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ शक्ति को परसापेन यानी सजोरपेन फड़ापेन के नाम से संबोधित किया, जिसके सल्ला और गांगरा यह दो पुनाउना यानी धन ऋण परस्पर विरोधी सत्व की क्रिया प्रक्रिया से सारे जीव जगत का निर्माण होता है तथा प्रकृति का चक्र चलता है, ऐसा समझाया। नंबर 3. गोंडी धर्म कोया पुनेम का अंतिम लक्ष्य सगाओं का कल्याण करना है, इसलिए उन्होंने सेवा का मार्ग बताया एवं जय सेवा मंत्र का पुरस्कार किया। सेवा का सही अर्थ कई लोगों ने अपने तरीके से लगाया, पर सेवा का सही अर्थ है हम सब एक दूसरे की सेवा करना, परिवार के सदस्यों की सेवा करना, अपने माता पिताओं की सेवा करना, अपने बाल बच्चों का लाड़ प्यार दुलार कर बचपन से बड़ा होने तक सेवा करना, अपने सगा संबंधियों की हर कार्य में मदद करना और बिना लड़ाई झगड़ा करके शांति से रहना, यही सेवा का सही अर्थ है। यह कोई गुलामी नहीं। आजकल काफी सारे लोग सेवा शब्दों से भ्रमित हो जाते हैं और गुलामी वाचक शब्द समझ बैठते हैं, परंतु उन्हें यह जानना चाहिए कि पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने सेवा का व्यापक अर्थ आज से 10,000 साल पहले ही हम सभी गोंडियन समाज को समझाया था, जो कि प्रकृतिवाद से निर्मित था। हम सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पेड़ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और संपूर्ण मानव जात के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए, इससे बड़ा सेवा का अर्थ और क्या हो सकता है। इससे प्रकृति से हमारा संबंध कितना गहरा है, यह सीधे तौर से समझ में आता है। ध्यान देने लायक और एक बात है, जब हम सांस लेते हैं तब से ऐसी ध्वनि अनायास निकलती है और सांस छोड़ते समय वाह ऐसी ध्वनि गुंजायमान होती है। इसका सीधा मतलब सेवा, यह शब्द हमारे जीवन मरण के साथ जुड़ा हुआ है। यही तो निसर्ग है। नंबर 4, मनुष्य इस प्रकृति का ही अंग होने से प्रकृति की सेवा उसे हमेशा प्राप्त होती रहे, इसलिए प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने कोया वंशीय गोंडियन समाज के 750 कुल गोत्र के हर एक गोत्र के लिए एक पशु, एक पक्षी तथा एक वनस्पति को कुल चिन्हों के रूप में निश्चित कर दिया। इस प्रकार प्रत्येक कुल गोत्र धारक के जो कुल चिन्ह होते हैं वे उन सत्वों की रक्षा करते हैं और अन्य दूसरे जीव सत्वों का भक्षण तथा संहार भी कर लेते हैं। इस प्रकार सुरक्षा एवं संहार प्रणाली से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। सभी जीवात्माओं को प्रकृति की सेवा निरंतर प्राप्त होती रहे, इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत भी पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने बताया। नंबर 5, हर गांव-गांव में गोटुल शिक्षा केंद्र की संस्थापना भी पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने किया, जिससे सामाजिक व्यवस्था को पोषक वातावरण की निर्मित होकर 3 साल के बच्चों से लेकर 18 सालों तक उचित मानसिक शक्ति का विकास, उनके गुणों का विकास
उनके व्यावहारिक क्षमताओं का विकास, व्यक्तिगत योग्यता का विकास, कला कौशल्य का विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और संवर्धन क्षमताओं का विकास हेतु उचित शिक्षा व संस्कार प्रदान करने के लिए हर गांव में ज्ञानी गोटुल प्रमुखों की नियुक्ति करने का मार्गदर्शन भी पारी कुपार लिंगों ने किया। 6. कोया पुणे में मुंजोक सिद्धांत यानी प्राकृतिक न्याय तत्व पर आधारित अहिंसा दर्शन का सिद्धांत भी पारी कुपार लिंगों ने बताया। इतने सारे कार्य अकेले पारी कुपार लिंगों ने किए हैं, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हमें पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने बताए हुए सन्मार्ग यानी कोया पुनेम को अपने आचार विचार में उतारकर अपने जीवन को सुखमय और शांति से परिपूर्ण बनाकर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर होना चाहिए। अब हम जानते हैं कोया पुनेम में मोंद सुल सर्री का महत्व। कोया पुनेम गोंडी धर्म में पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने कुल 5 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। वे निम्न प्रकार से हैं। 1. सगा यानी सगा सामाजिक घटक। 2. गोटूल यानी सगा संस्कार केंद्र। 3. पेन कड़ा यानी पेन शक्ति स्थल। 4. पुनेम यानी सत्य का मार्ग। 5. मुठवा यानी गोंडी धर्म गुरु। इसके साथ साथ उन्होंने गोंडी धर्म के कुल 3 अंग भी विशद किए, जिन्हें सभी सगा मुंदशूल सर्री के नाम से जानते हैं। वह इस प्रकार है। 1. मोद्दूर शूल यानी बौद्धिक अंग। 2. मतिशूल यानी मानसिक अंग। 3. मेंदोल शूल यानी शारीरिक अंग। आगे विस्तार से इन मुंदशूल सर्री को 4 अलग अलग भाव से जान सकते हैं, जैसे मोद्दू शुलता नालुंग सर्रिंग, जिसमें 1. सगा जोग यानी सगा उपासना। 2. सगा ताल्क यानी सगा विचार। नंबर 3. सगा तय यानी सगा निर्णय। और 4. सगा मोद यानी सगा ज्ञान। मति शुलता नालुंग सर्रिंग, जिसमें 1. सगा मांड यानी सगा प्रेम। 2. सगा सार यानी सगा भाव। 3. सगा जूट यानी सगा एकता। और 4. सगा सेवा यानी सगा सेवा भाव। मेंदुल शुलता नालुंग सर्रिंग, जिसमें 1. सगा कय यानी सगा कर्म। नंबर 2. सगा कयोम यानी सगा कर्तव्य। नंबर 3. सगा वंक यानी सगा वाणी। और नंबर 4. सगा निंगा यानी सगा दृष्टि। आइए इसके बाद हम सगा गोत्र के बारे में जानते हैं। पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने अपनी श्रेष्ठतम बुद्धिमत्ता से पूरे गोंडियन समाज को उस प्राचीन काल में सगा गोत्र का निर्माण करके एकता के सूत्र में बांध दिया। इस भारत देश को प्राचीन काल में कुयवा राष्ट्र कहा जाता था। कुयवा राष्ट्र का मतलब कोया वंशीय लोगों का राष्ट्र यानी गोंड सगाओं का राष्ट्र। कोया वंशीय गोंड सगा समाज में कोया, कोयतूर, कोयाल, कोयजा, ओझा, कोतकारी, ओतकारी, कोंडरा, कुंडरी, कोयगा, बैगा, कोयरा, पारा, पाटारी, प्रधान, थोटी, कोलाम, भारिया, बिंझुवार, परजा, नागरची आदि जनजातियों का समावेश होता है। इन सभी जनजातियों में एक समान सगा सामाजिक व्यवस्था, एक समान गोत्र व्यवस्था, एक समान देवी देवताओं की उपासना तथा एक समान भाषा प्रचलित है। उस समय प्राचीन कुयवा राष्ट्र के अंतर्गत हमारे गोंडियन समाज के लोग छोटे छोटे गणराज्य में निवास करते थे और अपने अपने राज्यों के विस्तार के लिए हर वक्त लड़ाई झगड़े तथा संघर्ष किया करते थे।
उन सभी को सगा सामाजिक व्यवस्था में विभाजित करके एक दूसरे के साथ पारी यानी विवाह संबंध प्रस्थापित करने का मार्ग पारी कुपार लिंगों ने बताया, जिससे आपस का संघर्ष मिटकर समाज में भाईचारे का और सगा संबंधियों का नाता प्रस्थापित हुआ। यह सगा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सगा गोत्र का अनन्य साधारण महत्व है। यह गोत्र पहांदी पारी कुपार लिंगों द्वारा रचित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रकृति के जीव जंतु पेड़ पौधों का आधार लेकर गोंडियन समाज को एक देव से 12 देव में विभाजित किया। कुल 750 गोत्र नाम रखे गए। हर एक को प्रकृति के चिन्ह प्रदान किए गए, जिसमें गोत्र धारक गण प्रकृति के संतुलन हेतु अपने गोत्र चिन्ह के अनुसार प्रकृति की रक्षा करे तथा वंशावली बढ़ाने हेतु सम और विषम गोत्र में विवाह प्रतिपादित किया, जिससे सम गोत्र विवाह से उत्पन्न होने वाले रक्त संबंधी रोग उत्पन्न ना हो और जो भी नव जीव उत्पन्न होगा वह स्वस्थ और बलवान हो। ऐसे स्वस्थ समाज की रचना हो। पहांदी पारी कुपार लिंगों ने मानव जीवन के कल्याण हेतु गोत्र की रचना की। गोत्र को पारी या पाड़ी भी कहा जाता है। यह सगा गोत्र प्रकृति के तत्व और पशु पक्षी तथा वृक्ष आदि से निकलकर प्रकृति संतुलन का आधार बनी। प्रकृति की सुरक्षा हेतु किसी भी एक जीव की सुरक्षा, एक पक्षी की सुरक्षा और एक वृक्ष की सुरक्षा निहित है। इस प्रकार पहांदी पारी कुपार लिंगों ने विश्व संस्कृति को सुखमय जीवन जीने की राह दिखा दी।